नमस्ते, मैं हूं मुस्कान जायसवाल। स्वागत है आपका समाचार 9 पे। तो अभी हम मौजूद है कुलकर्णीवाड़ी के गणेश मैदान के ऑफिस में। जी हाँ, यहाँ पर उज्जवल निकम के फैमिली से सुदत्ता पाटिल जी यहाँ मौजूद है। तो चलिए जानते हैं उनसे। और यहाँ पे बहुत सारे एडवोकेट भी मौजूद है। तो चलिए जानते हैं ये लोग क्षेत्र से डेवलपमेंट के बारे में कि किस प्रकार की डेवलपमेंट की जाएगी और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ये 20 तारीख के चुनाव के लिए। चलिए मिलते हैं उज्जवल निकम के फैमिली एक सुदत्ता पाटिल जी से। तो लोकसभा क्षेत्र से क्या क्या डेवलपमेंट, यहाँ किस प्रकार की डेवलपमेंट हो सकती है? अभी आपको पता होगा उज्जवल जी का जन्म 15 दिन पहले हुआ है राजकारण में, और उनके कारण हमारे भी 15 ही दिन हो गए। तो अभी बहुत सारी चीज़ें समझनी है। क्या क्या समस्या है ये हमको शायद पता नहीं है, या पूरी समस्या क्या हो सकती है वो पता नहीं है। लेकिन एक बात की गारंटी है, जो भी समस्या है वो दिल से काम करके, अब तक जो उज्जवल जी का जो नाम है वो समाज कारण की वजह से ही है। समाज कल्याण उन्होंने उनके पेशे से किया है, वो अभी राजकारण के थ्रू करेंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा गारंटी है, जैसे मोदी की गारंटी है वैसे उज्जवल जी की भी गारंटी है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पूरा तन मन लगा के काम करेंगे। तो ये 20 तारीख का जो चुनाव आने वाला है, तो ये चुनाव के लिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के? एक ही मैसेज दूंगा, जैसे अब तक 10 साल से आप मोदी जी को वोट करके उनको भारी भरकम मात्रा में चुन के ला रहे हैं, वैसे ही आज अब की बार 400 बार का जो नारा है उसमें आप जुट जाइए। और अगर मोदी जी को वहाँ पे देखना है तो उज्जवल जी को यहाँ से जितवाना बहुत ज़रूरी है। तो 2 नंबर का बटन कमल फूल, उस पर बटन दबा के उज्जवल जी को जिताइए। तो उज्जवल निकम जी का जो यहाँ तक का सफ़र है, लाइक वो एडवोकेट है, तो यह जो पॉलिटिशियन में आने का कारण और उसका जो सफ़र है वो कैसा रहा? तो पॉलिटिक्स का आप बात करें, पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना देना तो था नहीं अब तक। हाँ, पॉलिटिकल लोगों को उनकी हमेशा ज़रूरत पड़ती थी। जितने भी केसेस, जितने भी भारत पे या अपने मुंबई पे या महाराष्ट्र पे जितने भी आघात हुए, वो सबसे पहले सबके ध्यान में आते थे। चाहे वो पॉलिटिकली उनकी अपॉइंटमेंट हुई हो, या अपने जैसे लोग जहाँ पे मोर्चा बना के उनको लेके आते थे गवर्नमेंट से विनती करके। तो उनका प्रवास इस तरह से होते ही जा रहा है। अभी राजकारण में वैसे ही उतने ही प्यार से वो काम करेंगे, उतने ही दिल से काम करेंगे, वो मुझे हमेशा से खातरी है। एडवोकेट सीमा प्रमोद सुतार जी से बात करते हैं, तो आप ये कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? आप लोगों की हेल्प कैसे कर सकती है? अभी मैंने देखा यहाँ पे लाड सर जी है, हाँ, उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे ये सर आने वाले हैं, सुदत्ता पाटिल सर आने वाले हैं, इसलिए बुलाया। तो शॉर्ट नोटिस पे ये सारे इतने सारे आप लोग यहाँ पे उपस्थित रह गए हैं, उसका मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अभी आपका उत्साह देखकर ऐसा लगता है कि हमारे कैंडिडेट उज्जवल जी निकम साहब वो भरघोस मत से आने वाले, इसमें कोई शंका नहीं मुझे लगती है अभी। फिर भी मैं एज एन एडवोकेट मैं बोल रही हूँ कि ये बीजेपी पार्टी ने इस कैंडिडेट को, इस क्लीन पर्सनालिटी को उन्होंने सिलेक्ट किया है। तो उनका काम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो है ही, उन्होंने देश सेवा अंतर्राष्ट्रीय लेवल में एडवोकेट्स के स्वरूप में किया ही है। देशद्रोहियों को फांसी पर लटकाया ही है। उनकी दिल से देश सेवा इस माध्यम से तो हो ही गई है, अभी वो दिल से जनहित में आके आपका जनहितदार का और मतदारों का कोई भी प्रॉब्लम हो, मतदार संघ का कोई भी प्रॉब्लम हो, वो दिल से पूरा करेंगे। और कौन सा भी कार्यक्रम हो, छोटा या हो बड़ा हो, वो खुद आके इंटरेस्ट से, दिल से वो आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
उनके नाम की नाम से ही उज्जवल ऐसा है, तो मुझे लगता है आपके मतदार संघ का भी भविष्य वो उज्जवल बनाएंगे, इसमें कोई एक तीर मात्र भी शंका नहीं रहेगी। तो इस व्यक्ति को, इस कैंडिडेट को आपको भरघोस मत से उनको चुनाव में जिताना है। ये सिर्फ आप ध्यान में रखिए और आते ये दिनांक 20 तारीख को आपका सबका ये कर्तव्य है कि 2 नंबर बटन और कमल चिन्ह के सामने आपको बटन दबाना है और इस एडवोकेट उज्जवल निकम साहब को भरघोस मत से उनको चुनाव में जिताना है। ये सिर्फ मैं निवेदन करती हूँ आपको। आज से मी उत्तर मध्य मुंबईचे उमेदवार उज्ज्वल निकमजी साहेब यांच्या प्रचारार्थ इथे एक कॉर्नर सभेला उपस्थित राहिलात, तुमचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। आज या उत्तर मध्य मुंबईमध्ये आपल्याला भाजपाने एक चांगला स्वच्छ निर्मळ असा उमेदवार दिलेला आहे, ज्यांची प्रतिमा अगदी स्वच्छ आहे, जेणेकरून आपल्या या देशासाठी त्यांनी लढा दिलेला आहे। जे लढत आहेत, जे दहशतवादी आतंकवादी यांच्या केसेस त्यांनी लढवल्या आणि आपल्या या भारतामध्ये ज्यांनी नाव उज्ज्वल केलं, ज्यांचं नावच उज्ज्वल आहे, ज्यांच्यामध्ये आज आपल्या भारतामध्ये खरोखरच त्यांचं नाव आहे, त्यांना सगळीकडे झेड सिक्युरिटी सगळ्या संपूर्ण राज्यामध्ये मिळते आहे। आज त्यांचं कार्य बघून ते कुठल्याही राजकारणात त्यांचा कुठल्याही संबंध नसताना त्यांना जबरदस्तीने असं पक्षाने, भारतीय जनता पार्टीने एक चांगला प्रतिमा म्हणून त्यांना या पक्षामध्ये खेचलं आणि त्यांना उमेदवारी दिली। अगोदरच्या 2 वेळा निवडून आलेल्या पूनमताई महाजन यांना त्यांची तिकीट डावलून, कारण का त्या कुठपर्यंत पोचत नव्हत्या, कुठल्याही कार्यक्रमाला जात नव्हत्या, हजर राहत नव्हत्या। त्यांच्या या कार्याला पक्षाने त्यांच्या या गैरसोयीमुळे, सगळ्या गोष्टीमुळे त्यांनी त्यांना डावललं आणि चांगला एक प्रतिमेचा उमेदवार आपल्या ह्या उत्तर मध्य मुंबईला दिलेला आहे, ते म्हणजे उज्ज्वल निकम। त्यांच्या या अशा स्वच्छ प्रतिमा असलेल्या व्यक्तीच्या पाठीशी आपण व्यक्तिमत्व असलेल्या चांगल्या व्यक्तिमत्व असलेल्या या व्यक्तीच्या पाठीशी आपण सर्वांनी उभं राहून त्यांना बहुतांश मताने निवडून द्यायचं आणि अगदी प्रामाणिकपणे काम करून घराघरात जसं तुम्ही कॉर्पोरेशनला जसं काम करता तसंच आतापर्यंत साथ दिलीत आम्हाला सगळ्या गोष्टीला, आमच्या सगळ्या हाकेला धावलात। आज मंडळाचा कुठलाही कार्यक्रम असेल तरीसुद्धा ह्या सगळ्या महिला आमच्या एरियातल्या विभागातल्या सगळ्या धावतात। कुठलाही कार्यक्रम, गणेश उत्सव असो, नवरात्री उत्सव असो, गणेश जयंती असो, या सगळ्या कार्यक्रमाला आम्हाला चांगली साथ देतात। अशीच साथ या उज्ज्वल निकमजी साहेबांच्या या उमेदवारीच्या निवडून आणण्यासाठी आपण प्रयत्न करा आणि सर्वांना घरोघरी जाऊन आपल्या मैत्रिणींना सांगा आणि त्यांना निवडून द्या। आणि कमळ निशाणी आता सांगितलेलं 2 नंबरचं निशाणी आहे, कुठे इकडे तिकडे न बघता आणि सकाळीच उठून लवकर उठून जाऊन सगळ्यांना सांगा पण, आणि आपण पण सकाळीच जाऊन मतदान करा। कुठल्याही गोष्टीचा विलंब न करता आपल्याला या नेत्याला चांगल्या प्रकारे निवडून द्यायचं आणि दिल्लीमध्ये पाठवायचं आणि एक कायद्याचा ज्ञान असलेला माणूस आपल्याला कायदे पंडित, कायदे मंत्री बनवायचा आहे, याची आपण सर्वांनी लक्षात घ्या। चलिए मिलते हैं एडवोकेट प्रमोद सुतार से। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? हमें बहुत गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने उज्ज्वल निकम साहब जैसे एक बड़े, जिनका नाम भारत में नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय में है, ऐसे उज्ज्वल जी निकम उनको उम्मीदवारी दी है। और मैं एज एन एडवोकेट, हम लोग सांगली से आए हैं केवल उज्ज्वल निकम जी को सपोर्ट करने के लिए। हमें बहुत गर्व है कि हमारे जो लीगल फैटर्निटी है, एडवोकेट फैटर्निटी है, उनमें से भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर मेंबर्स हैं उन्होंने उनको चुना है और एक अच्छा कैंडिडेट इस मतदार संघ में दिया है। और मुझे खातरी है कि जो जैसा उनने लगाव से जो पहला काम किया है कोर्ट केसेस में, उसी ही लगाव से वो आप लोगों की, सब जनता की सेवा करेंगे और आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करने की गारंटी देंगे। तो जैसे आपने कहा कि आप सांगली से हैं, तो आपका क्या रोल रहेगा ये डेवलपमेंट के लिए? नहीं, हम एडवोकेट है। एडवोकेट इज़ ऑलवेज मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ही एडवोकेट इज़ अ नोबल प्रोफेशन। तो हम लोगों की ऑलरेडी हम सेवा करते ही है, लेकिन हमें बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि उज्ज्वल निकम साहब हमारे लॉयर है, तो कोई भी किसी की समस्या हो तो हम उज्ज्वल निकम साहब को लेके वो लोगों का कौन सा भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ी कोशिश करेंगे। हे आपल्यापुरतं आपल्याला एक त्यांचा अनुभव येतोय, याचा अनुभव सगळ्या भारताला, समाजाला होणं गरजेचं आहे।
असा एक व्यक्ती हा देशासाठी समाजासाठी इतका तळमळीनं काम करत असतो दिवस रात्र. जे रात्री मला वाटते 11:30-12 वाजता झोपतात ते पहाटे 4:30 वाजता उठतात. रोज म्हणजे रुटीन आहे त्यांचं. ट्रेननी प्रवास करतात, तिकडं रोज नवीन नवीन एखाद्या गव्हर्नमेंटच्या गेस्ट हाऊसमध्ये राहतात, तिकडच्या गावातल्या केसेस चालवतात, तिकडं आपल्यासारख्या सगळ्या सामान्य लोकांच्या समस्या समजून घेतात, त्यांच्याबरोबरच असतात ते कायम. जळगावचं त्यांचं मूळचं गाव आहे. जळगाव सोडून त्यांना 93 सालापासून आजपर्यंत मला वाटतं 41 वर्ष झाली. घरी ते राहिलेच नाहीत, कधी गेलेच नाहीत. त्यांनी पूर्ण त्यांचं आयुष्य समाजासाठी आपल्यासारख्या सामान्य लोकांसाठी समर्पित केलेलं आहे. की आज बघतोय अनेक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, राज्य स्तरावर, देश स्तरावर त्यांचं एवढं नाव लौकिक आहे आणि अपघातांना ते आज राजकारणात आलेत. म्हणजे ते त्यांचा राजकीय पिंड नाही, परंतु राजकारणात आलेत म्हटल्यानंतर अशी एक व्यक्ती की जे आपण जनसामान्य माणूस प्रत्येक वेळी तळमळत असतो, एक चांगला व्यक्ती राजकारणात आला पाहिजे, त्याच्याकडून काही अपेक्षा ठेवू शकतो. आणि आता अशी एक चांगली व्यक्ती आली की ज्याला कशाचा मोह नाही, ज्याला कशाचा ॲटिट्यूड नाही, ज्याला कशाची अभिलाषा नाही, अशी व्यक्ती राजकारणात आल्या म्हटल्यानंतर आम्ही एक टीम तयार केली सांगलीची आणि आज आम्ही 10 दिवस रजा टाकून कशाचा विचार न करता आम्ही आज आलोय. आणि आज अनेक किशोर रोजींच्या माध्यमातून, अनेक आमचे मित्र त्यांच्या माध्यमातून आम्ही आपल्या प्रचार या मतदारसंघात फिरतोय आणि अनेक लोकांशी गाठीभेटी घेतल्या. तर आम्हाला निश्चितपणे सकारात्मक वातावरण भेटलेलं आहे. आणि उज्ज्वल निकम साहेबांच्याबद्दल जे जनसामान्यांचं प्रेम आहे ते प्रेम अतिशय उफाळून आलेलं दिसतंय. आम्हाला एक चांगला उमेदवार दिला आहे, जनसामान्यांच्या भावनातून दिसतंय. अतिशय वृद्ध लोक, तरुण लोक, परत असं महिला भगिनी त्यांच्या आम्ही गाठीभेटी अनेक घेतल्या. तर त्यांनी आवर्जून आम्हाला हे सांगितलंय की उज्ज्वल निकम साहेब आहेत ना, असा माणूस आम्हाला मिळतोय आमच्या मतदारसंघासाठी. तर आमचे आता कर्तव्य आहे की आम्ही त्यांना निवडून देणं. ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहिए समाचार 9। मैं मुस्कान जायसवाल, मेरे सहयोगी कैमरामैन श्रद्धा शुक्ला के साथ।